लेकिन ऐसा अनमोल व्यक्तित्व कभी कभार इस दुनिया में आता है जैसे संत मीराबाई, जो एक बार बैराग की आग जली और अंत तक बूझी ही नहीं, अंत तक नहीं बूझी, जली सो जली। इसलिए तो मीरा ने कहा, हाड़ जले झूला कुड़ी, केस जले झूला, मैं बिहरण ऐसी जली, कोयला मले नहीं रहा। कोई जले होंगे, कुछ बच गया होगा, मैं तो ऐसी जली, किसी का कोयला रहा होगा, नहीं तो किसी की राख तो रही होगी, मेरी न कोयला मिली। ऐसी अद्भुत ज्वाला जली भक्ति। अखियां हरि दर्शन की प्यास, अखियां हरि दर्शन की प्यास, केसर तिलक मोतीन की माला, 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 वृंदावन के वासी, वृंदावन के वासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां श्यामी रतन की प्यासी, नेह लगाए चाड़ी गए तन सम, नेह लगाए चाड़ी गए तन सम। मीरा कहती है, नेह लगाए फिर छोड़ गए, जैसे कोई तिनका तोड़ दिया हो, कैसे हो आप? ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हमारे संतों ने। श्री राधा जी के ऊपर ग्रंथ लिखा है, क्या नाम उसका? राधा माधव चिंतन। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी ने राधा माधव ऐसा अद्भुत लिखा। उसमें इस चीजों की बड़ी गहराई से चर्चा, विरह क्या, क्या प्रेम क्या, समर्पण क्या, श्रद्धा क्या। अब यूं तो लगे कि भगवान का व्यवहार गलत है भक्त के साथ, कभी कभी झलक दिखा दे और फिर माया का पर्दा आड़ कर दे, ये ठीक व्यवहार नहीं है। लेकिन राधा माधव चिंतन में आया कि ज्यादा ज्यादा उसको प्रोत्साहित भक्ति में करने का, ज्यादा उसकी विरह की आग भड़काने का ये साधन है भगवान के पास कि कभी झलक दिखा देना और कभी चुप। बोलिए भी उसकी कृपा है। एक ही बार में मिल गया तो क्या बात है। मीरा के साथ ऐसे ही, और तब तो मीरा की भक्ति की आग आखिरी तक जलती रही। इसलिए कई महापुरुषों ने अनेक दर्शन हुए, अनेक शास्त्र, कई संतों ने, प्रेम भक्ति के संतों ने मांगा कि मुझे मुक्ति नहीं देना, मुझे भक्ति देना। मुक्ति माने जिस दिन ज्ञान हो जाएगा उस दिन अज्ञान नष्ट हो जाएगा, उसी दिन जीव मुक्ति का एहसास करने लगेगा। ये सारा संसार का रहस्य उनके सामने खुल जाएगा।
सब खेल दिखने लगेगा। और कई भक्तों ने कहा कि नहीं देना मुक्ति, ये रहस्य खुलना नहीं चाहिए मेरे सामने, भ्रम ही रहे। ऐसे भी कई भक्त डाल गए अखिया हरि दर्शन की अखिया श्याम सन देखो चाहता कमल नयनन को, देखो चाहता कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी हरि दर्शन की प्यास अखिया हरि दर्शन की मेरा जी चाहता है उस कमल नयन को कब देखूं, लेकिन उन्होंने त्याग दिया है तिनके के समान डाल गए गल फांसी। बहुत गजब बात। जिस किसी को एक बार आध्यात्म का रंग लग जावे फिर वो दीवाना हो गया, ये समझो। अब ये दीवानापन नहीं तो क्या है। ठंडी के दिनों में कोई वैसी विशेष व्यवस्था नहीं होने के बावजूद भी घर मकान बिल्डिंग परिवार बहुत सारी व्यवस्थाएं छोड़ के इधर 5 दिन पड़े रहते हैं। क्या है ये? पूछो किसी को जाकर। अश्रद्धा, जिसके दिल में श्रद्धा नहीं, जिसको अध्यात्म का गंध नहीं, वो तो कहेगा कि नीरा पागल है ये सब। और सुबह चर्चा हुई कि पागल में और भक्त में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कोई ना चर्चा, केवल पागल जो है उसके पागलपन का प्रभाव उसके मन पर पड़ता है, इसलिए उससे दुख का सुख का अनुभव नहीं। और भक्त जो है उसकी क्रियाओं का प्रभाव उसके किस पर पड़ता है? प्राणों के ऊपर पड़ता है, इसलिए वो साक्षी रहकर सब कुछ देखता है, उसे परम सुख का अनुभव होता है। लोगों को तो पागल काहू के मन को जाने, काहू के मन की को जाने, काहू के मन की को जाने, काहू के मन की को जाने, लोगन के हासी हरि दर्शन की प्यासी अखिया हरि दर्शन की अखिया हरि दर्शन की। कितना अच्छा बात कहा है। काहू के मन की कोई जाने, लोगन के मन हासी। अब वो तो वही जाने मैं क्या कर रही हूं, मेरे मन की श्याम जाने। भक्त के मन की भगवान ही जानते हैं, और दूसरों को बताने में फायदा भी नहीं। संत तुकाराम महाराज कहते कि अध्यात्म मार्ग इतनी ऊंची चीज है,
अध्यात्म में रहने वाले लोगों का रहन सहन भले ही टेढ़ा मेढ़ा दिखे, भले ही कपड़े मेले दिखे, कुचेले दिखे, फटे पुराने दिखे, रहन सहन भले ही अस्त व्यस्त हो, लेकिन उनके भीतर की ऊंचाई इतनी है कि दुनिया वाले ऊंचे से ऊंचे भी उनको नहीं समझ। इसलिए महाराज संत तुकाराम महाराज ने कहा, एथे पाई छे जाती चे वेड्या गबाळ्या चे का। महाराज ने कहा मराठी में, यहां जातिवंत लोगों का काम है, वेड़े गबाड़ों का काम नहीं है। ऐसा मराठी जातिवंत की चर्चा ऐसी नहीं है कि किसी समाज किसी जाति को इंगित किया हो, नहीं। यहां अध्यात्म में जातिवंत उसे कहा गया है जिसकी समझ ऊंची हो गई है, जिसको संसार छोटा लगने लगा। क्या रखा है संसार में? जिसकी समझ हो गई कि जो कुछ है वो संसार नियंता में है, संसार तो उसका खेल मात्र है। फिर ऊंचा नहीं तो क्या छोटा आदमी होगा वो? बहुत ऊंचा। कहा है कि एक बार आपने सुना दृष्टांत, बादशाह सिकंदर, उनके जमाने में, बाहर देश की बात है, एक महात्मा हो गए, महात्मा पेंटागॉन ऐसा कुछ नाम। संत अंक में हमारे गीता प्रेस वाले सब संतों के दुनिया भर का सब कथाएं होगा, बिना किसी भेदभाव के। ऐसा नहीं कि कुछ एक पंथ, एक धर्म, एक मजहब, नहीं, जाओ चोटी के संत हो गए, सबका संकलन करते। और कहते कि वो इतने उच्च अवस्था के थे, एक बाजार में एक लकड़े का टप पड़ा हुआ था, उसके भीतर बैठे रहते थे। वो ग्रंथ में फोटो भी दिया है उनका, यूं बैठे रहे पागल जैसे टप में। ठंडी के दिन थे। बादशाह सिकंदर को पता चला कि ऐसा कोई महान हस्ती है अमुक अमुक जगह, वो पागल जैसे रहते हैं, लेकिन बहुत ऊंची चीज है। कहते उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम उन्हें मिलने जाएंगे। कुछ लोग साथ में लिए सिपाही गए और सामने खड़े रह गए। सुबह सुबह का समय था, सूर्य उदय हो रहा था, तो उधर ही वो टप का मुंह महात्मा बैठे, जाकर सामने खड़े रह गए और कहने लगे, मैं बादशाह सिकंदर हुजूर के सामने अर्जी पेश कर रहा हूं, मुझे कोई खिदमत का आदेश मिले, मुझे कोई सेवा करने की आज्ञा मिले। तो कहते कि इशारे से कहते हैं, बाजू हट, धूप छोड़, किसी की धूप मत छिना कर। सच्चिदानंद भगवान, क्या बात कह दी, क्या बात कह दी। बादशाह सिकंदर बना, अनेकों की धूप छीन कर बना। यूं उनके कहने में ये भाव, बाजू हट, धूप छीनने की आदत है तुझे, तू मुझे क्या देगा? अभी भी सामने खड़ा है तो कुछ मेरा छीन रहा है, देगा क्या? बाजू हट, मुझे धूप आने दे, किसी की धूप मत छीन। पता चल गया उसको भी। क्या कहोगे इन्हें आप? कितने बड़े शहंशाह है, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह। कितने बड़े बादशाह, कौन सा धन है इनके पास, कौन सी प्रॉपर्टी है,
क्या चीज का समाधान है इन लोगों को? आहा महाराज, बैठे बैठे बापूजी बड़ा अच्छा एक शेर सुनाते मोरारी बापू। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, रहते हैं जमी पर लेकिन आसमां की खबर रखते हैं। जमीन पर पड़े, एक टप में पड़े, कुछ नहीं है, पागल की भांति, लेकिन इतना पावर होता है। अद्भुत बात है। तो क्या करे दिखा, ऐसे होते हैं। ये आदर्श है, हमारे आध्यात्मिक जगत के लोगों के आदर्श है ऐसे महापुरुष। हम संत मीराबाई की बात पूरी कर लेंगे। कहते कि जैसे गई है, उन्होंने कहा कि मैं पूछ लेती हूं मेरे द्वारकाधीश को, क्या मुझे वापस जाना पड़ेगा मेवाड़? ये लोग खड़े हैं हाजिरी में कि पूछ के आती ही होगी। जैसे ही पूछने के लिए गई, फिर वापस नहीं आई। जाकर प्रार्थना किया होगा, क्या मैं आपके चरणों से और जाऊं? एक दार्शनिक ने बहुत चर्चा की इस पर, बड़ी सुंदर। जाऊं या आप मेरे संग चलोगे? ऐसा क्या मैं यहां से इन चरणों में आने के बावजूद जाऊं वापस, या आप मेरे संग चलोगे? क्योंकि मैं आपको तो छोड़ ही नहीं सकती। एक तो मेरे संग चलो या मुझे अपने में ले लो, एक कुछ भी करो। और कहते हैं वो पत्थर की प्रतिमा, मूर्ति भगवान की साकार हो गई और संत मीराबाई मूर्ति में समाविष्ट हो। अखिया हरि दर्शन की प्यासी, अखिया श्याम मिलन की प्यासी, अखिया श्याम मिलन की प्यासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहे प्रभु तुम्हारे दर्श बिन, मीरा कहे प्रभु तुम्हारे दरस बिन, ले कर वट काशी, हरि दर्शन की प्यासी, अखिया श्याम मिलन की प्यासी, अखिया हरि दर्शन की प्यासी। तुमरे दरस बिनु लेऊं करवट काशी। और संत मीराबाई भगवान की मूर्ति में समाविष्ट हो गई। लोगों को भरोसा नहीं आएगा, पुजारी पंडितों के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन न ले कि मीरा भीतर गई और कहां गायब हो गई। इसलिए एक लीला भी हुई, मूर्ति में से मीरा के चुनरी का पल्लो बाहर रह गया। प्रमाण मीरा। इसलिए उसने कहा, मैं बहरन ऐसी जली कोयला मले नहीं राख। ऐसी जली, ऐसी विरह की आग। हम बात कर रहे थे
श्रद्धावान योगी की। योगी हो, श्रद्धावान हो, सारे साधनों का फल एक है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कब हो न जाए। चाहे कितने भी ऊपर से हम वेशभूषा करे न करे, कैसे भी पोजीशन में रहे, लेकिन लगन अगर लगी है, और वो लगन लगेगी, हर एक को उपाय चाहिए ना। किसका दिल नहीं तड़पता जो भक्त होगा उसका, कि मैं क्यों न मीरा जैसा हो जाऊं। इशारे दिए हमारे महापुरुषों ने। अगर है शौक मिलने का, सब मिलकर गाएं, बहुत अच्छा। फिर मैं आपको गंभीर चर्चा करूंगा। समय हो गया थोड़ा समय, सब मिलकर कैसे लगन बढ़ाई जाए, कैसे उसको आकार दिया जाए, किस तरह हम उसमें डूबे। क्योंकि अब यहां तो ऐसी बात कहनी पड़ती, शिविर सब छोड़कर साधना करने के लिए आए आप लोग। तो आपकी साधना में अनेक अनेक प्रकार से किस तरह प्रगति होनी चाहिए, गति होनी चाहिए। शायद स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज सुना होगा कभी आप। हाँ, मंसूर एक संत हो गए इस्लाम जगत में, मंसूर ब्रह्मवेता हो गए। वो भी अनल हक कहने वाले, मैं ही खुदा हूं यूं कहने वाले, अहम ब्रह्मास्मि का भाव चल गया। मंसूर बहुत अच्छी बात, सब मिलकर गाएंगे, बहुत अच्छा। अपने आप को ही कहना है, मैं भी अपने मन को कहूंगा, आप भी अपने मन को कहना, यही मंसूर की बात है। इसको आवाज दे दो है। अगर है सब गाओ, शौक मिलने का तो हरदम एक साथ बोलना चाहिए, बहुत अच्छा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा रे। अरे हरदम लो लगाता जा, अरे हरदम लो लगाता जा। जला कर खुद नुमाई को, जला कर खुद नुमाई को, भस्म तन पर लगाता जा। जला कर खुद नुमाई को भस्म तन लगाता जा। अगर है शौक मिलने का लगाता जा। मुसल्ला छोड़ तस्बीह तोड़, किताबें डाल पानी मेरे, किताबें क्या बात पानी में, किताबें डाल पानी में। मुसल्ला छोड़ तस्बीह तोड़, किताबें डाल पानी, अरे हारे किताबें डाल पानी में, किताबें डाल पानी में। पकड़ कर 10 फरिश्तों का, पकड़ कर 10 फरिश्तों का, गुलाम उनका कहा ताजा। पकड़ कर 10 फरिश्तों का, गुलाम उनका कहा ताजा। मुसल्ला तोड़ तस्बीह तोड़, मैं
इस पंथ का हूं, मैं इस धर्म का हूं, मैं इस जाति का हूं, मैं इस परिवार का हूं, ये बंधन तोड़ दे भीतर से। तस्बीह तोड़, उर्दू में माला को तस्बीह कहते हैं। कबीर साहब ने भी कहा, पूर्ण प्रेम लगा मन में तो नियम का बंधन, मुसल्ला तोड़ तस्बीह तोड़ किताबें डाल पानी मेरे किताबें डाल पानी, अरे हारे किताबें डाल पानी ओ किताबें डाल पानी में। ये सब कुछ छोड़ने के बाद फिर क्या करने को कह रहे हैं मंसूर जी? कहते पकड़कर 10 फरिश्तों का, फरिश्तों भगवान के जो भक्त है वो फरिश्ते खुदा के, जो संदेश वाहक है खुदा के, जो पैगंबर है खुदा के, जो संत है, जो सतगुरु है, उनको पकड़ लो, यूं कह, क्योंकि वहां से पका पकाया मिलेगा, तू कहां सर खपाता है। इसलिए कहा किताबें डाल पानी में, किताबें बाजू रख दे, पानी में डाल, कहां माथा पच्ची करेगा। मुसल्ला तोड़ तस्बीह तोड़ किताबें डाल पानी मेरे किताबें डाल पानी मेरे किताबें डाल पानी में। पकड़ कर 10 फरिश्तों का, पकड़ कर 10 फरिश्तों का, गुलाम उनका कहता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा। बहुत अच्छा। हमेशा खा हमेशा पी न गफलत से रहो एकदम, हमेशा खा हमेशा पी कई लोग हठयोग करते हैं, से रहो एकदम, हठयोग करते हैं, लेकिन मस्त जिन्होंने उसको पाया उन्होंने कहा कि नहीं, ज्यादा गफलत भी नहीं करना। उनका कहने का मकसद एक है, भगवान गीता जी में कहते हैं युक्त आहार विहारस्य, जिस विषय पर कल चर्चा हुई, युक्त, अगर बहुत तुम खाने लगेंगे शरीर कमजोर हो जाएगा, और कैसे साधना करेगा। अगर बहुत ज्यादा खाएगा आलस प्रमाद घेर लेंगे, कैसे सजग रहेगा, कैसे सावधान। मंसूर जी ने कहा हमेशा हमेशा पी न गफलत से रहो एकदम, न गफलत से रहो एकदम, न गफलत से रहो एकदम, हमेशा हमेशा पी न गफलत से रहो एकदम, न गफलत से रहो एकदम, न गफलत से रहो एकदम। नशे में सैर कर अपनी, नशे में सैर कर अपनी, तू जलाता जा, नशे में सैर कर अपनी खुदी को तू जलाता। अगर खुदी मिट गई तो खुदा बन गया मैं, कर अपनी खुदी को मिटा, मैं को मिटा, अहंकार को मिटा, फिर तू ही खुदा है। तू मिटाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लगाता जा, अगर है शौक मिलने का तो हरदम लगाता जा। हमारे साधक भी कुछ ऐसे है कि साधना करते हैं, सुन लेते हैं कि पहले बापूजी ने बहुत उपवास किया तो हम भी उपवास करें, क्योंकि हम भी बापू बनेंगे।
कुछ कुछ लोग अब उपवास किए, वो किस तरीके से किए, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, कितनी मात्रा में लेते थे, वो पूछा पाछा नहीं और शुरू कर दिया कि उपवास रहने से ऐसे बनते क्या, तो मैं भी बनूं। और महाराज वो देखा देखी लिया जो घटे काया बढ़े। अभी वो ज्यादा ही खींच डाले तो गड़बड़ हो जाए मामला। वो तो धनुष इतना चढ़ाया जाता है जिससे वो टूटे नहीं और तीर भी लगे, ढीले ढाले में तीर चलेगा नहीं, ज्यादा गड़बड़ करो टूट जाएगा तो बेकाम हो जाए। और ये भावनाएं थोड़ी महिलाओं में ज्यादा हो जाती। ऐसे हुए एक दो प्रकरण, बापूजी ने उपवास रहे तो हम भी उपवास, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, और उससे जो है ज्यादा दिमाग पर लोड आ गया, शरीर इसकी गर्मी मस्तक में चढ़ गई और गर्मी मस्तक में चढ़ने के कारण वो जो है अर्ध पागल की परिस्थिति तैयार हो गई। और कुछ बेचारे अगल बगल रहने वाले लोग माता है माता है माता है, बापू की शिष्य है ना, फिर माता है यूं करके ज्यादा ही माता बना डाले। अब तो आधे मूर्ख तो पहले ही है, बिना सलाह लिए किए, गर्मी चढ़ गई मस्तिष्क में, फिर अंधेरे में बैठे रहना, कहीं कुछ होते रहना। इसको लगा कि परमहंस बन गया, ऐसा ही सुना है परमहंस, तो ऐसी उल्टी बात हो जाती महाराज। उसके इर्द गिर्द भक्तों को तो कुछ मिलना है ही नहीं, लेकिन वो खुद का नाश करेगा। ऐसा पागलपन नहीं करना। उपवास रहना है तो पूछो ना कैसे रहा जाता है, देखा देखी कैसे। युक्त आहार विहारस्य, युक्त, अतिरेक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, क्या त्याज्य है क्या उपयोग में लेना है, ये सारी बात। संत मंसूर ने कहा हमेशा खा हमेशा पी, न गफलत से रहो एकदम। संत की एक पहचान है बंधुओं, अनेक पहचान है, लेकिन एक पहचान है कि संत किसी को सताएगा नहीं, ये पहली पहचान। देख लेना, इतिहास उठा के देखो, संतों को समाज ने सताया, ये हजारों प्रमाण मिलेंगे आपको कि समाज ने संतों को सताया, हजारों प्रमाण, लेकिन एक भी अपवाद करके नहीं मिलेगा कि संत ने समाज को सताया। और अगर संत किसी को सताता है तो ये प्रमाण क्योंकि उसका आत्मा पवित्र हो जाता है। वो हर इच्छा को ईश्वर की इच्छा मानता है, वो सताए कैसे, तेरी मर्जी। अपने में उतनी योग्यता आना बहुत मुश्किल है, लेकिन कभी भी ध्यान अपन रखे कि ऐसा होता है। न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, दुई की छोड़ कर पूजा, छोड़ कर पूजा रे दुई की छोड़ कर पूजा। न हो मुल्ला न हो ब्राह्मण, दुई की छोड़ कर पूजा रे दुई की छोड़ कर पूजा रे। न हो मुन्ना न हो ब्राह्मण, दुई की छोड़ के पूजा रे दुई की छोड़। अगर भक्त बनना है, छोड़ कर अगर भक्त बनना है तो भक्त बन, छोड़ कर पूजा रे दुई, सच्चा खिजमतगार बन, पूजा रे दुई की छोड़ कर पूजा रे दुई की
छोड़ कर तू जा। हुक्म है शाह कलंदर का, हुक्म है शाह कलंदर का, अगर है तो कहा ताजा। हुक्म है शाह कलंदर का, अगर है तो कहा ताजा। हुक्म है शाह कलंदर का, अगर है तो कहा ताजा। जब संकीर्ण विचारधाराओं से बाहर निकलेंगे तब विराट परमात्मा की भक्ति अबाध्य रूप से चलेगी। छोटी छोटी विचारधाराओं से बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा दुई की छोड़ दे पूजा। इसका मतलब मुल्ला का अपमान नहीं है, इसका मतलब ब्राह्मण का अपमान नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वो इशारा ये दे रहे हैं कि संकीर्ण विचारधाराओं से बाहर निकल। ऐसा अनल हक तू कहा ताजा, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। उसको अनल हक का है उर्दू में। अगर है शौक मिलने का लगा ताजा, अगर है शौक मिलने का लगा ताजा। अगर है शौक मिलने का हरदम लौ लगाता जा, लौ लगाता जा, लगन लगाते जा। ये क्या है? हमारे मूलाधार केंद्र में जो शक्ति सुसुप्त अवस्था में सोई है उसको जगाने की चेष्टा, उसके नाम साधना है। बिना शक्ति से कोई कार्य होगा? भौतिकता में भी कोई काम करना है तो ताकत चाहिए। ताकत 4 प्रकार की बताई, अपबल, तपबल और बाहुबल। चौथो बल है दाम। पहलवान के पास अपबल है, 10, 20, 50 लोगों को पास में नहीं आने दे, अपबल, ठीक है। निपटना है 10, 20 लोगों से तो फिर पहलवानी करके मजबूत रहो। ठीक है, उदाहरण दे रहा हूं। वो लाइन आपको अच्छी नहीं लगती तो फिर साधना, तपस्या करो। कौन सी तपस्या? दूसरों को डराने के लिए साधना। कई लोग ऐसे, मैं देख लूंगा तुझे। क्या देख लेगा? अभी हमारे जैसे लोग दाढ़ी वाले और बाल वाले कह देवे ना किसी को, अब मेरे प्रति तो बहुत लोग श्रद्धा रखते, तो मैं कहूँ तो उसका जी निकल जाए। लेकिन साधारण भी जिनको कोई पहचानते नहीं, लेकिन ये चाहिए डिजाइन, ये जो मॉडल, और वो किसी को कह दे कि खबरदार मेरे से टेढ़ा चलता है, टेढ़ा चलता है, ए बेटा चेला एक नींबू लेके आ, तो धोती में पेशाब कर दे सामने कि गए काम से, अब नींबू ही मंगा रहा है। उसको अपबल की जरूरत नहीं है, तपबल में सिलेंडर सामने, नींबू लेकर देख लेता हूं और उड़द के दाने लेके तो महाराज उसकी जो जमीन खिसक जावे हो जो आपको। आज भी हमारे देश में ये सारी व्यवस्था है, और जिनको वो ये सारी शक्तियां हैं, हम झूठ नहीं कहते, ये तो है ना। लेकिन जितना लोग इजी समझते उतनी इजी नहीं है। उसके लिए भी साधना करनी पड़ती है, उसके लिए भी अर्जित करने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन ऐसे नहीं कि गांव में हो गए तैयार, 2, 4, 10 वर्ष सबने शुरू कर दिया, ऐसी भी कोई बात नहीं। लेकिन बहुत अंधश्रद्धा है देश में अभी भी महाराज। शहरों में नहीं होती भरत भाई? शहरों में होती है, थोड़ी थोड़ी होती है, शहरों में भी होती है। वो क्या है? वो परंपरा होती है, सामाजिक परंपरा, और वो इतनी मजबूत हो जाती है कि हर आदमी उसको तोड़ नहीं पाता।
उसको कोई क्रांतिकारी लोग ही तोड़ पाते। चाहे घर में एक क्रांतिकारी बेटा पैदा हो जाए, विकसित दिमाग का और बिल्कुल ठीक ठीक उसका विकास हुआ है, फिर वो कोई भी लाइन में है, वो क्रांति है, बोलेगा गलत है, क्या अंधश्रद्धा है। क्या बात कर रहा था मैं? शक्ति जगाना पड़ेगा। अपबल तपबल, विश्वामित्र ने तपबल जगाया महाराज, हाथ में संकल्प लेके, और वो हरिश्चंद्र राजा के पिताजी सत्यव्रत को, जो बाद में त्रिशंकु नाम पड़ा उनका, उनको उन्होंने देवताओं को चैलेंज दिया कि मैं इसको शरीर सहित स्वर्ग में भेज रहा हूं, जो होगा सो कर लिया जाए। और कहा कि जा मेरे बलबूते पर, मैं वसीला हूं तेरा, स्वर्ग में शरीर ले जा, तेरी इच्छा है तो। और हाथ में संकल्प जल लिया, जा। वो चले स्वर्ग में, जैसे स्वर्ग में धसे प्रवेश किए, बहुत दुर्गंध आई, क्योंकि यहाँ पृथ्वी का मृत्यु लोक का आदमी, सब हाहाकार मच गई, बोले कोई मृत्यु लोक से कोई आ गया, कोई आ गया। देवताओं ने देखा, इंद्र ने आदेश दिया, फेंक दो उसे नीचे। कैसे आ गया वो? जैसे ही उनको नीचे फेंका गया, ऐसी कथा में आता है, फेंका गया नीचे, और वैसे ही वो चिल्लाया, विश्वामित्र विश्वामित्र। चिल्लाया तो विश्वामित्र जी तो थे ही तैयार बैठे थे। इधर कई लोगों को झगड़ा करने में बहुत मजा आता है, वो दौड़ दौड़ के तैयारी करते, कोई बोले तो सही, कोई बोले तो सही। सच्चिदानंद, अब कोई बोले तो सही है सामने वाला। बंजारी भाषा में कहावत है, बंजारी भाषा में, असल मरे असलाई और जांगड़ कहे मेरी खूब बनी। इसका अर्थ ऐसा है कि जो असल है, जो समझदार है, जो वास्तविक जीवन को समझता है, वो तो सोचता है कि ये मुझे धक्का न लगा देनी तो मेरी क्या रहेगी, इसलिए वो पीछे पीछे हटता है। और वो सोचता है कि देखा देखा कैसा डरा, कैसे डरा, कैसे डरा, ऐसा फंस गई। तो वो डरा नहीं उससे, उसकी ताकत से नहीं डरा, उसकी इज्जत से डरा कि मुझे धक्का लगा देगा तो कैसे लगेगा, बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। भाई हाथ जोड़ ले, तू जा, बड़े बाप का, लेकिन मैं नहीं। चले जावे घर में तो सामने वाले को लगा कि है डर गया। तो इनमें ऐसी कहावत ऐसी करती। अपबल तपबल और बाहुबल, अगर दोनों बल नहीं है, तपबल भी नहीं है, अपबल भी नहीं है, तो परिवार बहुत बड़ा है। बाहुबल, मेरे इतने भाई है, मेरे इतने ये है, क्या समझाए क्या समझाए। वो रहे केंगड़ा कांगड़ा, लेकिन वो उसके कारण डराता ही रहे, डराता ही रहे, क्योंकि क्या है, बाहुबल है। समाज है मेरा, परिवार है मेरा, क्या समझाए, यूं हो जाए बाहुबल। और ये तीनों बल नहीं भी है, तीनों में बिल्कुल वीक है, कुछ नहीं है, और उसके पास पैसा है, वो भी डरा देवे महाराज सबको। ये बल भी एक जोरदार बल है। सूरदास जी ने कहा है, कोई मैं मन से नहीं बनाया हूं। अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम। लेकिन संत सूरदास जी ने कहा कि चारों बल फीके पड़ जाते हैं एक पांचवें बल के सामने। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। ये सभी बल के सामने एक बल है, वो ऐसा बल है कि बाकी बलों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हारे को हरि नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। जिसका बल परमात्मा हो जाए उसको कहना ही क्या है। झुकता हुआ दिखेगा लेकिन टूटेगा कभी नहीं, क्योंकि उसका बल कौन है, भगवान। तो ये लगन की जो बात मैं कह रहा हूं, सच्चे हृदय से
आप साधना करो, ये आपको सुबह शाम जो क्रियाएं सिखाई जाती है ना, आज सुबह मूल बंद, उड़ियान बंद, जालंधर बंद वगैरह जो क्रिया, ये सब क्या है? धारणा। और धारणाओं के द्वारा हमारे मूलाधार चक्र में जो सुषुप्त रूप में शक्ति सोई है, उसको हम जगाने का प्रयास करें। वो हमारी आत्म शक्ति है, वो ईश्वर शक्ति है। वो अगर सन्मुख हो जाएगी, ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, तो महाराज हम क्या होंगे? आगे बढ़ेंगे। फिर अज्ञान को जलाते 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 मेरी सूरत सुहागन जागरी, जन्म जन्म का सोया जीव, उठ भजन में लाग। ये लगन, जिसको लगन का है ना, शायद लगन शब्द, लागी लगन, कबीर साहब ने गुजराती शब्द में एक पद है बड़ा अच्छा। ये सारे उपदेशात्मक है और ये हमारे भीतर व्यवस्था है। हम अपनी लगन को जगावे। किससे जगेगी? बार बार प्रयास करने से। लागी लगन पिया राम से, डोरी लग रही। प्रत्यक्ष आपको ऐसा अनुभव होगा, केवल कहानी नहीं। ऐसे भी साधक जिनको ये क्रिया हो रही है, मैं बता रहा हूं ये क्रिया, वो आपके शिविर में है, लेकिन बार बार किसी को खड़ा करके बताने से उनको अहंकार आ जावे तो उनके भक्ति में ब्रेक हो, इसलिए नहीं करना। वहां से नाभि कमल से, मूलाधार से एक शक्ति की धारा पूरी तरह जागृत होती है, उसको लगन कहते हैं। और उसकी सहायता के बिना पूर्ण एकाग्रता, ध्यान का सात्विक आनंद को नहीं मिल पाता है, उतनी मात्रा में नहीं मिल पाता। लागी लगन, लागी लगन, ओ पिया राम से, डोरी लग रही, डोरी लग रही, ओ डोरी लग रही, डोरी लग रही, ओ डोरी लग रही, डोरी लग रही। लागी लगन, ओ पिया राम से, डोरी लग रही, डोरी लग रही, ओ डोरी लग रही, डोरी लग रही। ध्यान देना, आप ऐसा न सोचे कि कोई ध्यान करे तो ही वो लगन लगेगी, नहीं। ध्यान करे तो भी लग सकती है, आंख में झांझ लेके भजन करे तो भी लग सकती है, भगवान नाम का कीर्तन मीरा एक तारा लेकर करती है तो भी लग सकती है। आप काम धंधा कर रहे हो और अखंड चिंतन चल रहा है तो भी वो लगन जग सकती है। कैसे भी जग सकती है वो। डोरी लग रही, डोरी लग रही, ओ डोरी लग रही, डोरी लग रही, ओ डोरी लग रही, डोरी लग रही। नाभि कमल से लगी मेरी डोर, नाभि कमल से, ओ नाभि कमल से लगी मेरी डोर, नाभि कमल से लगी मेरी डोर। सोहन शिखर गढ़ बैठी चाम डोरी लग रही, ओ डोरी लग रही, ओ डोरी लग रही, डोरी लग रही। लागी लगन, लागी लगन, ओ पिया राम से, डोरी लग रही, डोरी लग रही, ओ डोरी लग रही, डोरी
पिंगला, 3 प्रमुख नाड़ियां इस शरीर में है रीढ़ की हड्डियों के द्वारा। ईड़ा, पिंगला और तीसरी है सुषुम्ना। सुषुम्ना नाम की नाड़ी इतनी सूक्ष्म है कि वो आज तक भी विज्ञान के क्या नाम जो है डॉक्टरों के ऊंचे से ऊंचे रिसर्च के संशोधन में भी नहीं आई और नहीं आ सकती, क्योंकि वो ज्वलंत शक्ति का वाहक ऐसी नाड़ी है, उससे केवल वो जीवनी शक्ति ही वहन होती है। मूलाधार से मस्तिष्क के सहस्त्रदल कमल तक उसकी लिंक है और उसमें इतनी महिमा है, लोक लोकांतर सारे ब्रह्मांड को आप टीवी के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा टीवी में दुनिया के सारे प्रोग्राम आप आपके घर में छोटे से कांच के डिब्बे में देख सकते हैं। उसी तरह उसकी जागृति मात्र से, उसके प्रभाव से योगी अपने भ्रुकुटी में लोक लोकांतर ब्रह्मांड को देख सकता है और वहां जाकर बातचीत कर सकता है, वहां जाकर सलाह मशवरा कर सकता है। अचंभे की बात लग रही? उसकी जागृति मात्र से। डोरी लग रही हो, डोरी लग रही, डोरी लग रही। जैसे हम पूजा पाठ में किसी देवता का आह्वान करते हैं, अभी महाराज एक हमारे डॉक्टर साहब है, उन्होंने एक बार प्रश्न पूछा, महाराष्ट्र के आए हुए पाटिल साहब, उन्होंने पूछा कि बापूजी गीता जी में ऐसा लिखा है पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते, देवताओं को भजने वाले देवताओं को, और मेरा भक्त मुझे प्राप्त होता है, ऐसा लिखा है। तो फिर पितरों की पूजा जो हम करते हो नहीं करना चाहिए? 16 श्राद्ध में जो पितरों को, हमने कहा पितरों की पूजा करने की मनाही नहीं है, पितरों को ही सर्वस्व मान के उनके भरोसे बैठ जाने की मनाही है। पितरों को पूजन करने की मनाही नहीं है, देवताओं का सात्विक सुमिरन भजन करने की मनाही नहीं है, क्योंकि देवता पितृ सारे जो है गंधर्व किन्नर सृष्टि के नाग लोग लोकांतर में जो भी कुछ है वो सारे परमात्मा की सत्ता है, उनके कर्मचारी है, उनका सारा स्वरूप है, और हम भी सब उन्हीं के कर्मचारी है। किसके? परमात्मा के, विराट स्वरूप परमात्मा के एक एक अंग है, एक एक रोमकूप है हम सब, कोई भी अलग नहीं, उसमें क्या बात है। लेकिन कोई सिपाही की ही पूजा करने लग जावे कि तू ही मेरा देवता है, तू ही मेरा सब, और काम कहां से होने वाला है इसका? सेंट्रल गवर्नमेंट से होने वाला है, इसका काम इतना बड़ा है, और ये पूजा कर रहा है यहाँ सिपाही की, तेरी कृपा से, तेरी कृपा। सिपाही दौड़ दौड़ कर दौड़ेगा कहाँ तक? उसके ऊपर एक अफसर है, वहां जाके रखेगा साहब मेरा घर का आदमी है, उसकी कहाँ तक पहुंच साहब की, सिपाही की कहाँ तक पहुंच? उसमें जितनी शक्ति, और वो भी शक्ति कहाँ से मिली है उसको? उसके द्वारा। उसके ग्रीन सिग्नल के बाद तो वो नौकरी पर ज्वाइन हुआ है, नहीं तो कहां से सिपाही बन जाता? सरकारी व्यवस्था में जो हरी झंडी दिखी, ठीक है लगा लिया, चाहे सिलेक्ट हो गया, लग गया है, उसकी कृपा से ही वो। लेकिन उसकी हैसियत उतनी है कि वो जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट के कोटे से आपका काम कैसे करवा सकता? बिल्कुल नामुमकिन बात है। इसलिए कहा कि पितरों के भरोसे ही मत बैठे रहो, देवताओं के भरोसे ही मत बैठे रहो। सतनाम एक ओंकार, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक हो सच। है अर्जुन, शब्दों में मैं ओंकार हूं।
मुझ निराकार सत्ता को अपनी धारणा में लाके और विराट रूप से मुझे जानकर मेरी साधना करे, मेरा भजन करे, मुझे तत्व से जानने की कोशिश करे। और मुझे तत्व से जानने के लिए किसी महापुरुष की चरणों में जाना पड़ेगा और उनसे पूछना पड़ेगा कि कैसे। हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी इस बात को कबूल किया। उन्होंने कहा कि हम पैगंबर है खुदा के, खुदा नहीं, खुदा नहीं, खुदा के पैगंबर है। पीर, पैगंबर, अली, औलिया, इसलिए हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा परमहंस ये ले जावे उस तरफ से इशारा करते। पार उतरनो चाहिए, केवट ने मिल तो रहिए, केवटिया पार उतारे, नहीं दुख देगा भवधारे। मुक्ति का फल चाहिए, निच बैल सींच तो रहिए, जब बैलड़िया फल लागा, मालिक ने चित मेरा। इस तरह तो लगन, ये सारी व्यवस्था है, वो जो शक्ति है वो जगनी चाहिए। उसी शक्ति का दूसरा नाम है भक्ति। अरे भाई, उसमें तो बड़ी भक्ति जग गई है। क्या जग गई है? बड़ा भक्त बन गया है। पीछे समाचारों में आया, आपने देखा होगा शायद, हमारे विधायक साहब ने देखा होगा, राधे, जिसने भी देखा होगा किसी ने, मैंने भी देखा एक बार, एक दो चार। क्या एक पुलिस अफसर, कहाँ का? उत्तर प्रदेश, आईजी राधा, आईजी राधा, एक पंडित थे। देखो क्या जग गया भगवान ने, कुछ तो भी जगह है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं। हमने भी तर्क किया, वे इसको इतना बड़ा हाई कमान व्यक्ति पुलिस होकर, और इनका तो पेशा ही ऐसा है कि ड्रेस पहनते ही ये बुढ़े से जवान हो जाते हैं, ड्रेस पहनते ही बुढ़े से जवानी आ जाती है, ऐसा पेशा है। और वो व्यक्ति नाक में नथनी डाले, हाथ में चूड़िया पहने, पैरों में पैजन पहने और एक चूंदड़ी यूं बांधे, और वो कहे कि मैं जा रही हूँ, मुझे जो है उन्होंने कहा जगन्नाथपुरी जा, तो फिर मैं जगन्नाथपुरी जा रही हूँ। बीच में स्टेशन पर उतर गई क्योंकि अभी उन्होंने मुझे बुलाया नहीं है। ऐसी बात करे। हैरान हो गई उसकी पत्नी, उसकी पत्नी तो हैरान हो गई। सुना होगा, वो कहिए कितना बदमाश आदमी, मुझे मालूम है, यूं कहा एक दिन से। लेकिन अब उसके कई जन्म के पुण्य जग गए, तो तू भी क्या करेगी और कोई क्या करेगा। वो इस पेशे को छोड़कर दूसरा कुछ करता है तो अंदाजा भी लगाया जाए कि भाई कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकती। लेकिन अब ये करने से उसको क्या लाभ? नाक में नथनी और चूड़िया पहनकर साड़ी ओढ़ने से उसको क्या फायदा इतने बड़े व्यक्ति? तो समझने वाले तो समझे, बाकी लोग कुछ भी। लेकिन हमको तो जरूर लगा कि कोई न कोई जन्म की कुंजी खुल गई है और इस बंदे को रंग लग गया है, इसने टोपी उतार के साड़ी पहन ली है। जो होगा तो क्या क्या कहते हैं, बड़ी अजीब बात है, बहुत बड़ी पोस्ट होती है वो बॉस होता है सारे इसके पुलिसों। भरत भाई आपको मालूम नहीं? पता है? हाँ, ऐसी बात। उसको कहते लगन लग गई। क्या कहेंगे उसको? अरे उस आदमी की ऐसी लगन लग गई, वो तो कुछ का कुछ ही हो गया है। हा? लगन लग गई, लगन लग गई। रंग लागा कन्हैया मुझे, लागी लगन हो पिया राम से, डोरी लग रही, डोरी लग रही, ओ डोरी लग रही, डोरी लग रही, ओ डोरी लग रही, डोरी लग रही, लग रही, लग रही, लग रही। नाचने दे उसको, नाचने, नाचू दे दे।